Hello, in this video we'll discuss about how to implement boolean function using multiplexers. अब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था what do mean by multiplexer and how one can design 2:1, 4:1 and 8:1 mux. अब ये जो क्वेश्चन है कुछ इंटरेस्टिंग है। देखिए, एक फंक्शन दिया है विथ वेरिएबल्स एज ए बी सी and min terms are given as 1 to 4 7 and we have to implement using strictly 4:1 mux. सो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं यहाँ रफली एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ and we'll draw this diagram using 4:1 mux. How if you want to design using 4:1 mux, we need 4 input lines. Let D0, D1, D2 and D3, and there could be a single output line Y. Whereas for 4:1 mux we need 2 select lines, S1 and S0. अब देखिए इसी को इस्तेमाल करना है लेकिन इम्प्लीमेंट करना है दिस फंक्शन। अब इस फंक्शन में 1 2 ठीक था, लेकिन 4 5 6 7 का अगर आए तो देखिए हमारे पास D0, D1, D2 और D3 अवेलेबल है, यानी कि 4:1 मक्स का यूज़ करना है लेकिन इम्प्लीमेंट करना है मोर देन दैट मक्स। 3 इसके ऊपर का भी कॉम्बिनेशन हमको रियलाइज़ करना है। तो इसको किस तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है, इनमें से 2 वेरिएबल्स बी सी विल कनेक्ट एज सेलेक्ट लाइन। फाइन, तो अब बचा एक वेरिएबल ए। अब ए का 2 कॉम्बिनेशन हो सकता है, आइदर ए कैन हैव अ वैल्यू 0 और ए कैन हैव अ वैल्यू 1। सो इसी लॉजिक को यूज़ करेंगे लेकिन हम इम्प्लीमेंट करेंगे दिस फंक्शन यूजिंग 4:1 मक्स। क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप में हम ड्रॉ करेंगे फंक्शनल टेबल। विल राइट दिस एज ए फंक्शनल टेबल। अब इस फंक्शनल टेबल में विल राइट एट द टॉप साइड विल राइट द डेटा लाइन्स D0, D1, D2, D3 जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है, D0, D1, D2 और D3। नाउ एट दिस साइड विल राइट द वेरिएबल A0, A1। A0 यानी A बार आ जाएगा, A इज इक्वल टू 1 यानी वो अनकॉम्प्लीमेंट्री 1 रहेगा। इसके बाद हम देखिए अब यहाँ पर जो फंक्शंस है वो 1 से 7 तक है, यानी कि फंक्शंस कैन बी 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये फंक्शंस हमने यहाँ पर कोट कर लिए हैं। अब प्रोसीजर क्या होता है, सिंपल प्रोसीजर है, जो भी माइन टर्म्स प्रेजेंट है उसको सर्कल करना है। देखिए माइन टर्म नंबर 1 प्रेजेंट है, सर्कल, 2 प्रेजेंट सर्कल, 4 प्रेजेंट सर्कल, 7 प्रेजेंट सर्कल। व्हाट इज द प्रोसेस, जो भी माइन टर्म्स अवेलेबल है उसको सर्कल करके ले जाएगा। सर्कल करने के बाद हमें एवरी इनपुट लाइन को चेक करना है, स्टार्टिंग में D0। अब देखिए D0 का 2 कॉम्बिनेशन है, एक तो 0 और 4। इनमें से सर्कल 4 का है एंड इट बिलोंग्स टू A इज इक्वल टू 1। A इज इक्वल टू 1 एंड दैट्स वाई we'll assign D0 to A. What we are doing, we are assigning D0 to A. Next D1। अब D1 को हम क्या कनेक्ट कर सकते, देखिए D1 का फर्स्ट टर्म 1 है जो कि सर्कल्ड है और 1 जो है उसका वैल्यू है A बार, यानी कि इस वैल्यू पे वो डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे A बार से। क्या सिमिलरली D2 भी ये देख सकते हैं, 2 सर्कल्ड है, सो विल असाइन A बार। अब D3 के बारे में, D3 को सर्कल्ड है 7 जो बॉटम लाइन पे है। बॉटम लाइन पे देखिए A इज इक्वल टू 1 है, यानी हम असाइन करेंगे A। सो व्हाट इज द प्रोसेस, जो भी माइन टर्म्स प्रेजेंट है उसको सर्कल करने का है। सर्कल करने के बाद चेक करो कि हर एक इनपुट लाइन में टॉप का सर्कल है या बॉटम का सर्कल है। अगर टॉप का सर्कल्ड है तो A बार असाइन करो, बॉटम का सर्कल्ड है तो A असाइन करो। अब इसमें बहुत बार ये भी हो सकता है कि कुछ टर्म्स हमारे प्रेजेंट भी नहीं होंगे। सो वेन एवर बोथ आर नॉट सर्कल्ड उसको लॉजिक 0 कनेक्ट करेंगे, और अगर दोनों भी सर्कल्ड है तो उसको लॉजिक 1 कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज द सिंपलेस्ट थियरी। अब इसके बाद विल गो फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। देखिए मैंने BC तो कनेक्ट कर दिया था, अब हम कनेक्ट करेंगे D0। D0 इज कनेक्टेड विथ A, यानी कि इनपुट A इज कनेक्टेड टू D0। नेक्स्ट देखिए D1 इज कनेक्टेड विथ A बार, तो यहाँ से हम एक नॉट गेट कनेक्ट करेंगे जो हो जाएगा D1 के लिए। नेक्स्ट अगेन A बार कनेक्ट करना है, विल टेक A बार फ्रॉम दिस साइड, A बार इज कनेक्टेड टू D2। और लास्ट में देखिए D3 कनेक्ट है A से, सो विल कनेक्ट दिस लाइन
to D3 and that will be our output function. ये है 4/1 mux, यानी कि हमने इम्प्लीमेंट किया है इस फंक्शन को, लेकिन हमने यूज़ किया है स्ट्रिक्टली 4/1 mux विथ 2 सेलेक्ट लाइन बी सी। जो थर्ड रहता है ए वो इनपुट आ जाएगा। सो इस प्रकार से हम किसी भी फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनी ऑफ द mux. Okay, now let us see one more example on this. Now let us see this question. f of a b c d यानी 4 वेरिएबल्स असाइन है, दैट मीन्स वी कैन हैव 16 कॉम्बिनेशन, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 8/1 mux. अब यहाँ पर मैंने एक 8/1 mux इम्प्लीमेंट भी किया है विथ 8 इनपुट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम D0 to D7. अब 8:1 mux है, दैट मीन्स वी नीड 3 सेलेक्ट लाइन्स, S2, S1, S0 और ये आउटपुट है 5. अब अगेन हमें डिसीजन लेना है कि D0 से लेकर D7 तक कौन सा लाइन कनेक्ट करना है, लेकिन द प्रॉब्लम इज हमारे पास मोर देन 8 कॉम्बिनेशंस है, टोटल 15 तक का है, तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा. इसके लिए सबसे पहले अगेन हम ड्रॉ करते हैं एक फंक्शन टेबल को. सो आवर फर्स्ट स्टेप फंक्शनल टेबल ड्रॉ. मैंने यहाँ पर फंक्शन टेबल ड्रॉ किया है. अब देखिए टोटल 8 इनपुट लाइन्स हम कनेक्ट करेंगे. लेट अस गिव द नेम D0, D1, D2, दिस इज D4, D5, D6 और D7. ये 8 लाइन्स हमने कनेक्ट किए. अब हमें यूज़ करना है 8:1 mux और 4 वेरिएबल्स है A B C D. इनमें से B C D हम सेलेक्ट लाइन लेके कंसिडर करेंगे. सो लेट दिस इज B C D. अब बचा एक इनपुट A वो अनयूज्ड है, उसके दो वैल्यूज हो सकते, एक तो 0 या फिर 1, यानी कि इफ़ इट इज़ A0 वी विल टेक कॉम्प्लीमेंट्री, इफ़ इट इज़ A1 वी विल टेक इट अनकॉम्प्लीमेंट्री. अब हम पूरे माइन टर्म्स सब्सटीट्यूट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 और 7. सिमिलरली 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. वाई? बिकॉज वी आर यूजिंग 4 वेरिएबल, तो इसके 16 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं. अब प्रोसेस क्या है, जो भी टर्म्स प्रेजेंट है उसको सर्कल करना है. लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन 1, उसके बाद में 3 है, 4, देन 11 12 13 14 एंड 15. सो जो माइन टर्म्स प्रेजेंट है उसको हमने सर्कल कर लिया है. अब हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट टर्म्स. देखिए D0 के अक्रॉस 0 और 8O है. अब दोनों भी एनसर्कल्ड नहीं है, यानी कि विल कनेक्ट इट विथ 0. दैट मीन्स D0, इट मीन्स D0 इज कनेक्टेड विथ लॉजिक 0. प्रोसेस क्या है, अगर दोनों भी टर्म्स सर्कल्ड नहीं है तो उसके अक्रॉस 0. अब हम D1 के अक्रॉस होते हैं. D1 में 1 और 9 है, उसमें से 1 सर्कल्ड है और 1 टॉप में है, उसके अक्रॉस टर्म है A बार, सो विल कनेक्ट विथ A बार. अब हम जाते हैं D2 की तरफ. D2 देखिए उसके अक्रॉस लाइन नंबर 2 और 10 है और दोनों भी सर्कल्ड नहीं है, सो विल कनेक्ट विथ लॉजिक 0. अब D3 के अक्रॉस, D3 में देखिए 3 और 11 है और दोनों भी सर्कल्ड है. अब जब दोनों भी सर्कल्ड होते हैं तो उसको हम कनेक्ट करेंगे लॉजिक 1 से. दोनों सर्कल्ड है तो लॉजिक 1, दोनों सर्कल्ड नहीं है तो लॉजिक 0. अगर टॉप का है तो A बार और अगर बॉटम का है तो आ जाएगा A. अब देखिए D4 में 4 और 12 नंबर लाइन है, दोनों भी सर्कल्ड है, विल असाइन देम विथ लॉजिक 1. D5 में 5 13 है, उसमें से 13 सर्कल्ड है, 13 बॉटम लाइन में है तो उसको हम कनेक्ट करेंगे A से. सिमिलरली D6 देखिए 6 14 है, उसमें 14 सर्कल्ड है, 14 बॉटम में है तो उसको कनेक्ट करेंगे A से. और D7 में भी 7 15 है, उसमें 15 सर्कल्ड है, वो जो लॉजिक A के लिए आ जाएगा. सो अगर बॉटम का है तो A से कनेक्ट, टॉप का है तो A बार से, दोनों भी सर्कल्ड नहीं है तो 0, दोनों में से एक अगर सर्कल्ड है और या फिर दोनों भी सर्कल्ड है तो लॉजिक 1 आ जाएगा. अब इसको हम कनेक्ट करेंगे हमारे लॉजिक डायग्राम में. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट. देखिए D0 0 के लिए कनेक्ट है और D2 भी लॉजिक 0 को कनेक्ट है, यानी कि D0 D2 इन दोनों के अक्रॉस फॉर दिस 2 शुड बी ग्राउंडेड. ये हो जाएगा लॉजिक 0. बट वी डिड D0 और D2 को हमने कनेक्ट किया है लॉजिक 0 के साथ. नेक्स्ट अब देखिए 1 वाला D3 और D4 लॉजिक 1 को कनेक्ट है, सो विल कनेक्ट D3 D4. These two are connected
विथ लॉजिक 1, या फिर इसको हम VCC भी बोल सकते हैं। आई हैव कनेक्टेड दिस टू लॉजिक 1। नेक्स्ट, अब देखिए ए बार का D1 इज कनेक्टेड विथ ए बार, वेर एज D5 D6 D7 ये तीनों कनेक्ट है ए के लिए, तो मैं लिखूंगा D5 D6 D7 को। हियर इट इज D5 D6 D7, इट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए। अब रह गया D1 कनेक्ट है ए बार के लिए, तो इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे लाइक दिस एज ए बार। सो दिस बिकम्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग 8/1 mux। तो ये हो जाएगा उसका लॉजिक डायग्राम। आई होप यू अंडरस्टूड how to implement Boolean function using the multiplexers. Thank you.